सभी मेरे जूनियर्स और उनके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो सभी को नमस्कार, और जूनियर्स देख रहे हो तो जय हिंद। आज हम आपकी बात करने वाले हैं हॉस्टल रूल पे। हाँ, हॉस्टल रूल बहुत सारे हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार आप हॉस्टल ज्वाइन करने जा रहे हैं तो यह सारे गलती ना करें। मैंने गलती वह सारे किए थे और सारे गलती को मैंने ऑब्जर्व किया है और इस वीडियो में सारे गलती को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और वह गलती से मुझे गलत इफेक्ट पड़ गया। हाँ, मेरे को बहुत सारे गलत इफेक्ट पड़ा, जिससे आप वह सारे गलती ना करें, जिससे आपको वह सारे गलत इफेक्ट ना पड़े। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। कैंपस का एक रूल होता है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो कैंपस से बाहर यानी कि आउटसाइड जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है हॉस्टल के सीनियर्स के। हाँ, हॉस्टल के कोई भी सीनियर्स को आपको बताकर हॉस्टल के आउटसाइड जाना है, यानी कि मार्केट भी जाना हो तो सीनियर को एप्लीकेशन देना पड़ता है, या आपको कहीं भी दोस्त से मिलने जाना हो, या रेस्टोरेंट जाना हो, या होटल जाना हो, कुछ भी करना हो तो सीनियर से परमिशन लेना होगा, क्योंकि वहां पे आपके गार्जियन के तौर में आपके सीनियर है। तो सीनियर से परमिशन लेना आपका फर्ज बनता है। और रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट पाएंगे। हाँ, सही सुन रहे हैं, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट पाएंगे। और सीनियर्स का बात मानना जरूरी होता है। आपके लिए वह गलत नहीं सोचेंगे। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके सीनियर आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे। चलिए सेकेंड, बैचमेट्स में कोई रूल नहीं होता है। हाँ, सही सुन रहे हैं, बैचमेट्स में कोई रूल नहीं होता है। किसी का वस्त्र, किसी का सामान कोई यूज कर सकता है हॉस्टल में, यह बेनिफिट है। हाँ, आप उनसे पूछ के, अपने बैचमेट से कुछ भी चीज़ आपको जरूरत पड़ रही है तो उससे पूछ के उपयोग कर सकते हैं। उसमें कोई रूल नहीं होता है, बैचमेट्स में नो रूल। चलो नेक्स्ट बात आता है, मेस का टाइमिंग होता है। हाँ, सही सुन रहे हैं, हॉस्टल में मेस का टाइमिंग होता है और टाइमिंग पर जाना पड़ेगा। हम एक बार हुआ क्या था कि मेस के टाइमिंग पर नहीं गए खाने, जिससे खाना ही समाप्त था, जिससे मुझे दिन भर गलती नहीं करना, टाइम से जाना नाश्ता करने। हाँ, टाइमिंग कहीं 9 बजे होता है सुबह का नाश्ता करने, कहीं 10 बजे होता है। तो 9 बजे होता है, 1 PM में होता है, 9 PM में होता है। 3 टाइम आपको खाना नाश्ता मिलाकर मिलता है और उसका एक टाइमिंग आपको पहले दिन ही बता दिया जाएगा। तो टाइमिंग पर मेस में जाना, नाश्ता या खाना करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपके लिए रूल है सीनियर के आई कांटेक्ट नहीं करना। हाँ, बचपन में आपको सिखाया जा रहा हो किसी से बात करने के लिए उसके आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे कम्युनिकेशन ज़्यादा बनता है। लेकिन यहाँ यह गलती नहीं करना। जब तक आपका फ्रेशर नहीं हो रहा है तब तक सीनियर का आई कांटेक्ट नहीं करना, यानी कि उनके आंखों में आंख डालकर आस्की नहीं जताना, नहीं तो बुरा हाल होगा। बुरा हाल यानी कि डांट सुनोगे, थोड़ा कुछ अलग चीज होगा। तो यह चीज की गलती ना करना, यह भी एक रूल में अपना नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं, सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट देना। यह नहीं है कि घर पे या 10th क्लास या 12th क्लास में आप सीनियर से लड़ लेते थे या कुछ चीज के लिए बहस कर लेते थे, ऐसा नहीं। ऑलवेज राइट इन सीनियर, यानी कि हर चीज में आपका सीनियर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब तक फ्रेशर नहीं हुआ हो तब तक अपने फ्रेंड, पेरेंट्स को अपने हॉस्टल में मत बुलाओ। हाँ, जब तक आपका फ्रेशर नहीं हुआ है तब तक अपने पेरेंट्स या फ्रेंड या कोई भी बैचमेट्स जो बाहर से क्लास करने आता है उसको हॉस्टल में ना बुलाओ, नहीं तो उसका गलत इफेक्ट मिलेगा। क्योंकि माहौल को अच्छे से जान लो तब जाकर हॉस्टल में किसी भी पेरेंट्स या फ्रेंड को बुलाना। ऐसे हॉस्टल में अलाउड नहीं है। हाँ, सही सुन रहे हो, हॉस्टल में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट रूल है, हॉस्टल में मस्ती नहीं होती है। अब मस्ती या सुनने में नहीं होती है या कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उस रूल के पीछे मस्ती बहुत होता है। हाँ, रूल के पीछे मस्ती बहुत ज़्यादा होता है और मस्ती कहीं दिखने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि गए हॉस्टल में खूब डीजे उजे बजाकर डांस उन्स कर रहे हैं और पता चला वो अब वीडियो आपके हॉस्टल वार्डन के पास चल गया, जिससे आप हॉस्टल से रिसिकेट हो सकते हैं या आपके हॉस्टल से बाहर निकाला जा सकता है या आपके पेरेंट्स के पास कॉल भी जा सकता है। तो हॉस्टल में इस बात को ध्यान रखना, मस्ती करना लेकिन मस्ती का प्रूफ नहीं छोड़ना। हाँ, मस्ती करना लेकिन मस्ती का प्रूफ नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट रूल है आपके लिए, वहाँ पे ड्रिंकिंग जो नशीली चीज होती है या स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान
जो खैनी बीड़ी सिगरेट और शराब की जो लत होती है वह वहाँ नहीं चलती है, 1% नहीं। हाँ, और मुझे पता है आप सब करेंगे भी नहीं। तो यह सारे से दूर रहना, नहीं तो पकड़े जाने पर आपको कॉलेज से निकाला जाएगा, हॉस्टल से निकाला जाएगा और दोबारा अलाउ भी नहीं किया जाएगा। तो यह गलती भूल कर नहीं करना। और जो सिगरेट गांजा या जो भी कुछ के नशा करते होंगे तो आज से छोड़ दीजिए, नहीं तो बाहर लेके रूम रहना, हॉस्टल में इसका अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, नाइट को बाहर में जाने के लिए, नाइट में कहीं भी बाहर जाना हो तो सबसे पहले सीनियर्स और अपने हॉस्टल वार्डन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। हाँ, और यह गर्ल्स में एक रूल और चलता है जो अटैच होता है गर्ल्स में भी और कहीं कहीं बॉयज में भी, पर डे सुबह शाम अटेंडेंस बनाना होता है। हाँ, पर डे सुबह शाम अटेंडेंस बनाना पड़ता है। और साथ में कोई भी सीनियर से आपको पर डे मिलना पड़ता है, तो मिलने के लिए आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा और रिस्पेक्ट देना सीख जाइए। आई कांटेक्ट नहीं करना है, आई कांटेक्ट आप कर सकते हैं फ्रेशर्स बाद। तो वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रैगिंग। हर रैगिंग बहुत सारे के माइंड में चल रहा है, भैया रैगिंग रैगिंग रैगिंग, बहुत माइंड प्रेशर हो चुका है। यह रैगिंग से बचेंगे कैसे? तो मैंने रूल बताया, वह सारे रूल को फॉलो कर लेना और साथ में चलो अब रैगिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, रैगिंग होती है, पहले जैसे नहीं होती है पर होती है, थोड़ा बहुत होती है। कुछ कॉलेज में नहीं भी होती है, जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे सीनियर्स और जूनियर्स के बीच की बॉन्डिंग भी खत्म हो चुकी है। यानी कि सीनियर्स को जूनियर्स से कोई मतलब नहीं है, जूनियर्स को सीनियर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत होता है वह एक अच्छा तरीका है सीनियर को जूनियर के बारे में जानने का और जूनियर को सीनियर के बारे में जानने का। क्योंकि रैगिंग अब इस तरह से हो रही है ना, मैं भी जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे भी होती है और जहाँ नहीं भी पढ़ा हूँ, बहुत सारे कॉलेज के भी स्टूडेंट से बात किया हूँ तो वहाँ भी रैगिंग होती है। लेकिन रैगिंग उस टाइप का नहीं है, उसे रैगिंग के नाम से नहीं जाना जाता है, उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट या बॉडी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसमें आपको उस चीज पर फोर्स किया जाएगा जो आपका कमजोरी होगा। हाँ, सही सुन रहे हैं, जो आपका कमजोरी होगा। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप उस चीज को, अपने कमजोरी को खत्म नहीं करते हैं ना, तो जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, सही में जीना मुश्किल हो जाता है। एक समय से समझ जाइए, आपका यह 3 मंथ यानी कि 3 मंथ तक यह चलता है पीरियड बिना फ्रेशर का। फ्रेशर 3 मंथ बाद हो जाएगा तो उस समय से आपको लगेगा, रियलाइज होगा कि हाँ भैया सही बोल रहे थे कि रैगिंग बेहतर है। लेकिन रैगिंग इसे नहीं बोलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेहतर है। चलो तो हम बात करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले अगर हकला कर बोलते होंगे या गलत शब्द का यूज करते होंगे या गलत तरीका से बोलते होंगे या प्योर भोजपुरी बोलते होंगे तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज को सुधारेगा। हाँ, आपको लैंग्वेज को सुधारेगा आपके सीनियर्स। तो इसे रैगिंग के माइंड में सोच से नहीं रखना। आपको बार बार डांटेगा, आपको बार बार फोर्स करेगा, बोलो बोलो, चिल्लाओ, आवाज दो, तो उसका मतलब रैगिंग नहीं ले रहा है, वह आपकी उस कमजोरी को खत्म कर रहा है। नेक्स्ट, आपके बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, सीनियर्स के सामने कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, यह सारे चीज सिखाया जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि वह रैगिंग ले रहा है। बैठने का तरीका आपको पता नहीं है, यह मतलब कि आप बैठ गए तो बैठने आ गया, नहीं। एक इंटरव्यू में बैठने का तरीका अलग होता है जिसको सीखना जरूरी होता है। हाँ, थर्ड आता है, रैगिंग का पार्ट ही माना जाता है, लेकिन समझिए डबल मीनिंग शब्द का यूज होता है। आप निगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव, इस पे बहुत इफेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको डबल मीनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब वह चीज आपको याद आएगा, हाँ सीनियर्स ने ऐसे समझाया था, यह चीज यहाँ पे बेटर है। फोर्थ में आपके सीनियर्स आपको इंग्लिश डेवलप करा देगा। हाँ, अगर आप सीनियर्स का हर बात मानते हैं तो आपका इंग्लिश अपने आप डेवलप हो जाएगा।
क्योंकि आपको कुछ इंग्लिश में नहीं आता है ना, फिर भी सीनियर्स बार बार फोर्स करेगा इंग्लिश पढ़ो, रीडिंग डालो, डी स्टेट, आपको टास्क देगा, रोज रोज टास्क देगा, इतना आपको कंप्लीट करके सुनाना है, नहीं तो मैं ई करवाऊंगा, डांस करवाऊंगा, गाना गवाऊंगा। तो भाई उस पीरियड को एंजॉय करो, और एंजॉय के माइंड से चलोगे तो वह रैगिंग नहीं लगेगा, आपको वह मस्ती लगेगा। तो वहां पे आप उस टास्क को पूरा करना जिससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है, सीनियर्स को नहीं। तो वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आएगा, आपसे डांस करवाएगा या म्यूजिक करवाएगा। वह इसलिए करवाता है क्योंकि आपके अंदर क्या वह टैलेंट छुपा है, अगर छुपा है तो आपको उस ढंग से प्रिपेयर करेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल कल्चरल एक्टिविटी होता है जिसमें भाग लेने को कहा जाए। के बाद में आपसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, स्पोर्ट्स में क्या क्या जानते हैं, वह सारे जानने के लिए आपसे यह सारे इंट्रोडक्शन के तौर पर लेगा, जिससे वह स्पोर्ट्स में आपको, आपके भी सीनियर होंगे जो आपका भी गुरु होंगे, जो वह आपको सिखा सकते हैं। तो आप वह सारे चीज को शेयर करना अपने सीनियर के साथ, और सीनियर्स के साथ अगर सारे चीज शेयर करते हैं और सीनियर्स का हर बात मानते हैं तो एग्जाम में अच्छा CGPA लाना मुश्किल नहीं है। हाँ, अच्छा CGPA लाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा मेहनत करेंगे बेटर से बेटर CGPA आ सकता है, क्योंकि सीनियर्स ही वह गुरु मंत्र दे सकते हैं बेस्ट रिजल्ट लाने का। हाँ, आपके जो सीनियर हैं वही असल गुरु मंत्र दे सकते हैं बेस्ट रिजल्ट लाने का। तो सीनियर्स का बात फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे सीनियर्स होंगे जो आपको गलत एक्टिविटी पर फोर्स करेंगे, तो गलत एक्टिविटी नहीं करना है, अभी जो है वही रहना है। हाँ, अभी जो है, अभी फैमिली में जैसे हैं वैसे ही रहना है। सिर्फ अपने सही जो चीज आपको सिखाया जा रहा है, सही स्किल जो दिया जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है, उससे सीखना है, और गलत चीज को अवॉइड करना है, उसको दिमाग से अलग हटाना है, ना कि दिमाग में उसको ही बढ़ना है और सही चीज को नहीं सीखना है। तो इसका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो सही इफेक्ट भी पड़ता है और गलत इफेक्ट भी, डिपेंड करता है आप सोचते क्या है। तो सोचे सही, बदले खुद को, ना कि सोचे गलत और बदले खुद को। तो दोनों में बदलना तो पड़ेगा, यानी कि अभी जो आप है उसमें आगे नहीं रहेंगे, अभी जो आप हैं आगे वह नहीं रहेंगे। तो बदलिए, लेकिन सही ढंग से बदलिए, ना कि गलत साइड चले जाइए तो पछताइएगा खुद। तो वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।